स्वीडन में मुर्गी यानी चिकन का गोश्त खाने वाले जो हैं वो मोहतात हों, क्योंकि यहाँ पे जो गोश्त है उसमें एक बैक्टीरिया की दरियाफ्त हुई है, जिससे लोगों की सेहत ख़राब होने का खदशा है। इस हवाले से तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले भी आपने एक व्लॉग देखा था कि स्वीडन में जो बाज़ जो मुर्गियाँ थीं उनमें साल्मोनेला की इन्फेक्शन पाई गई थी, जिसकी वजह से हुकूमत की हदायत पे जो पोल्ट्री फार्मर्स थे उन्होंने 36,000 मुर्गियां जो थी वो तलफ कर दी, यानी वो हलाक कर दी। और जो अंडे जिनमें शुबा था कि इनमें साल्मोनेला हो सकता है वो मार्केट से उन्होंने वापस लिए। तो स्वीडन में जितने भी अंडे या मुर्गी आती है वो साल्मोनेला फ्री होती है। वैसे अंडे खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिनमें साल्मोनेला पाया जाता है उससे कहा कि उससे कुछ बुखार, दर्द और पेट की जो है तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए हुकूमत ने ये इकदाम उठाया था। अब जो मालूम हुआ है कि स्वीडन में जो कुछ मुर्गी का गोश्त है वो बाहर से भी जो दरामद होता है वो भी, और स्वीडन का जो अपना है उसमें एक बैक्टीरिया है कैम्पेलोबैक्टर, उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से जो फोल्कहैल्सोमिंडिहेटन जो स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, उनकी तर्जमान उनने ये कहा है कि इस बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से पहली हदायत तो यह है कि जो मुर्गी का गोश्त है या वेल कुक्ड अच्छी तरह पका के इसको खाएं, ये कच्चा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब लोग बारबेक्यू करते हैं तो उसमें बाज़-औक़ात उस तरह से पूरी तरह से पकता नहीं है। अगर ये अच्छी तरह से फ्राई हो, उबला हुआ हो, सही तरह से पका हो, तो फिर इस बैक्टीरिया के जो चांसेस हैं बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया वाला गोश्त अगर आप खा लेंगे तो फिर इसमें कै की और डायरिया की और दर्द और पेट की दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, फीवर भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि इस बैक्टीरिया से बचने का एक तो ये है कि गोश्त को अच्छी तरह से पका के खाएं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मुर्गी का गोश्त जब आप किचन में मुर्गी का गोश्त पकाते हैं तो उस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके लिए जो आप कटिंग बोर्ड है वो एक अलग होना चाहिए, उसपे सब्जियां वगैरह ना काटें। इसके अलावा आप जो है वो ग्लव्स पहन के गोश्त को जो है वो बनाएं। और जब आप गोश्त वहां पे बना रहे हो, साफ कर रहे हो, छींटे नहीं उड़ने चाहिए। और जो है वो नीम गर्म पानी में आप उसको जो है वो धोएं। और इसके अलावा वहां पे जो किचन में बाकी सफाई है उसका बहुत खास ख्याल रखें। और उसके लिए जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छी तरह से धोएं। और जो रीयूज वाली चीजें होती हैं उनको आप ना करें, उनको आप जो है वो इस्तेमाल के बाद फेंक दें, क्योंकि किचन में सिर्फ चिकन में ही बैक्टीरिया नहीं होगा बल्कि वो उससे बाकी चीज़ों में भी फैल सकता है, और जिससे आप लोगों की हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो फोल्कहैल्सोमिंडिहेटन ने इस हवाले से जो तफसीलात फ्राहम की थी वो मैंने आपको इस व्लॉग की सूरत में पेश की हैं। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप खुश होंगे। और अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है तो आप इसे दूसरे लोगों से जो है वो शेयर भी कर सकते हैं, और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।